मनीषा अपने मैके से रोती बिलखती फटे हुए माँ के कलेजे को बिना सिए वहां से निकल जाती है। पापा रो रहे हैं बिलख बिलख के। उनकी भी आंसू को उन्होंने पढ़ने की कोशिश नहीं की। एक बेटी होती है ना, पहले सबसे पहले हम अपने माँ बाप के दर्द को पढ़ेंगे। अगर हम अपने ऊपर अंडरस्टैंड है, दो पैसे की अर्जन कर रहे हैं तो क्योंकि उसी माँ बाप के आशीर्वाद से, उसी माँ बाप की वजह से आज हम दुनिया में दो पैसे कमाने के लायक हुए हैं। ये हमारे लिए पर्सनल मनीषा के लिए नहीं है, दुनिया की हर एक बेटी के लिए। और हमें लगता है कि मनीषा वाली गलती जो है ना, दुनिया की हर एक बेटी नहीं करती होगी। और मनीषा की बुद्धि पे भी तरस आता है। ये कौन सा बुद्धि इसको हम बोले, मंद बुद्धि बोले या धीमी बुद्धि बोले या अपने आप में काबिलियत बोले इस चीज को। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मनीषा ससुराल आती है, उसके अंदर तो एक देखने वीडियो के माध्यम से अंदर क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो के माध्यम से ये लगा कि भोपाल जाना है नए साल के उपलक्ष्य में, बिछड़े हुए पति से मिलना है। इस उम्मीद में दौड़ के आती है, साफ दरवाजा तोड़ देती है, माँ के फटे हुए कलेजे को रौंद देती है, पापा के ममता को रौंद देती है अपने पैरों तले और अपनी आंसू को घूंट पी जाती है। अपनी आंसू को घूंट पी कर वहां से निकल जाती है एक खुशी पाने के लिए। कहते हैं ना, हजार गम को हम पैर के नीचे कुचल दें एक खुशी के लिए, तो शायद वो खुशी भी नसीब नहीं होता है। वहां से चहकती हुई ससुराल पहुंचती है। ससुराल वाले सभी मस्त मगन हैं। पब्लिक है, पब्लिक सवाल उठाएगी कि आखिर क्या पड़ी थी उस कदर माँ बाप के आंसू को। इस क्रम में जो है ना, हर किसी को, हम भी अपने स्तर से अगर हमने भी देखा है बारीकी से, तो हाँ ये क्लियर होता है कि हर चीज को ये लोग कंटेंट बना के रखे हुए हैं। मेन मनीषा को ही कंटेंट बना दिए हैं। जब से सचिन के भी दिमाग में चला कि मनीषा ही सब कुछ है, वो टाइटल और थंबनेल लगाना बिल्कुल नहीं भूलते हैं कि सुर्खियों में चलना है। बिना उसके वो अधूरे क्या साफ 0 सन्नाटा आते हैं सचिन बाबू। तो इसका नाम सिर्फ मुंह से ये जाप करते हैं, क्योंकि जरा सा भी प्रेम होता ना तो चले गए होते, सर पे हाथ देके जरूर पूछते क्या हुआ। लेकिन नहीं, इनको दर्द नहीं है अंदर में, पत्नी का दर्द नहीं है, साफ साफ दिखता है। ये मनीषा पहुंचती है वहां पे। सवाल जब उठता है पब्लिक का, क्यों मनीषा आई ससुराल, सवाल उठेगी। क्योंकि एक मनीषा के लिए न जाने कितने के, वो रोती है तो कितने लोग रोने लगते हैं उनके लिए, वो हंसती है तो कितने लोग खुशियां मनाते हैं, केक काटते हैं। शायद आप लोग को पता नहीं है, आप लोग समझते हैं मैं ही मनीषा की माँ हूँ, मैं ही मनीषा की सासू माँ हूँ। हालांकि हमें ये चीज फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि हमने बहुत दुनिया देखा। आप लोगों को ही ब्लॉगिंग को देखते देखते समझ में भी आ गया कि हाँ ये सब एक कभी कभी रील्स ये लोग क्रिएट कर देते हैं, स्क्रिप्ट लिख देते हैं। लेकिन एक माँ बाप का आंसू जो है ना, जो पैदा करता है उस औलाद के लिए, अगर माँ बाप उस कदर रोए, उसे हम लोगों की भाषा में अलख वाला आंसू बोलते हैं। आजकल की विदाई के समय में भी, पहली विदाई भी होती है ना, तो उस तरह से माँ बाप नहीं रोते हैं। माँ बाप मीठी स्वर में ही रोते हैं कि मेरी बेटी को खुशियां मिली है, खुशी में खुश रहे, खुशियां में। लेकिन उस तरह का रोना तब आता है जब हमारे बच्चे दुख के आखिरी स्टेज से गुजरते हैं, उस समय वैसा रोना आता है। उस हंकाली वाले रोना को हम डिले नहीं कर सकते हैं, कतई नहीं। और एक बाप रोता तब है जब अपनी बेटी को 100% दुख में देख ले, नहीं तो एक बाप कभी नहीं रोता है ना। हाँ, कष्ट होता है बेटी के लिए, बेटी जा रही है हमारे घर आंगन को छोड़ के, कष्ट होता है। लेकिन बेटी का बाप है ना, बेटी का खुशियां देख के वो बहुत गदगद होता है। तो इस चीज को हम डिले नहीं कर सकते। इस पे दुनिया सवाल उठाती है। अप्सरा मॉम का वीडियो आता है, उनका जवाब आता है कि नहीं, हमने जबरदस्ती नहीं किया, मनीषा फ्री है, मनीषा हमें बोली कि हमें लिया चलो। इस चीज को भी मनीषा को सोचन शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है कि जहां
हमें इज्जत हो, ससुराल है, वो चाहेंगे बुलाने आएंगे अपनी इच्छा से, तब हमें जाना है। ये तो वही वाली बात हो गई। लेकिन खैर, इन सब चीजों से बोलने से कोई मतलब नहीं बनता है। मनीषा उस काबिल है ही नहीं, उसके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। क्या दिमाग है, क्या करेंगी ये अब उनकी इरादा है। ये लोग सभी फैमिली के साथ पहुंचते हैं भोपाल पति पत्नी को मिलवाने के लिए। वहां पर वही हुआ, हमने एक वीडियो में पहले ही डाल चुका है कि जब जिज्जी बदनाम हुई है, जिज्जी को समाज में जीने का हक नहीं है, पूरा पूरा दिन पैनल पे उनकी चर्चा चलती है, तो उस भैया को जीने का हक किसने दिया? माता रानी का कसम खाने का हक किसने दिया? वो किट्टो की सोसाइटी में गए, किट्टो की सोसाइटी में एंट्री मारने का हक किसने दिया? किट्टो के घर में रहने का हक किसने दिया? वो खुद से खाना निकाल के खाते हैं। इन सब मुद्दे पे मुद्दा गर्म होगा मार्केट में। वही हुआ, भाई साहब उधर से क्या किया, अपने फैमिली के साथ नहीं गए, उनके साथ गए। पहले उन्होंने वीडियो निकाल के डंके के चोट पे कह दी कि अब हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मनीषा जा रही थी। मनीषा मैके से ससुराल गई थी, ये सिवान भी नहीं गए, नहीं तो ये सिवान जाने वाले थे। तो वहां से किट्टो की फैमिली के साथ जाते हैं, लेकिन वीडियो में जनाब करते वही हैं, क्योंकि इस चीज से एग्री होता है, इस चीज से साबित होता है। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर बोल चुके हैं, इस चीज का इनको नशा है, एक नए नए चेहरा इनके सामने में आए। तो हम अमित किट्टो से पहले भी बोले हुए थे, इसमें बदनामी आपकी होगी। अब वो समय आ गया है, इनकी बदनामी भरपूर अब चल रही है, जिक्र हो रही है। लेकिन ये भाई साहब, ये जिज्जी कहाँ है? किट्टो के दिमाग में चल क्या रहा है? वहां पे ये भाई साहब अपनी पत्नी में न सटते हुए बस किट्टो में विलीन हुए हैं। उनके पास में बैठ के वीडियो बनाना, उनके पीछे पीछे घूमना, इधर उधर करना, कहीं से भी किसी भी वीडियो में मनीषा के साथ नजर नहीं आए। वहीं पे प्रिंस साफ साफ खुलासा कर दिए वीडियो में कि हम लोग जो सोच कर आए वो अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मनीषा भाभी ही बताएंगी। एक वीडियो में मनीषा रोती हुई नजर आई। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि मिलन नहीं हुआ। कहते हैं ना, ये प्यार जो है ना, इस उम्र का प्यार बहुत बेहुदा वाला प्यार होता है। अगर प्यार कम उम्र की हो तो वो एक प्यार छूट सकता है, लेकिन ये बेहुदा वाला प्यार हमें नहीं लगता है कि इतनी आसानी से भी छूटे। क्या अब आप लोग अपनी राय दें कि मनीषा ने जो मैके से आकर के कदम उठा करके ससुराल चलाया, ससुराल से आकर के पति से मिलने के लिए चली गई, ये किस हद तक सही था? और ऐसे भी देखिए, शास्त्र हमारा कहता है कि कोई भगवान नहीं, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। उस तरह से माँ हकल रही थी तो माँ के लिए आपको खड़ा होना था, माँ के साथ कदम से कदम मिला करके आपको माँ से पूछना चाहिए था। और आप मनीषा जी पूछेंगी, आप सारे तरफ से हार जाएंगी ना, हर तौर तरीका से जब हारेंगी ना, उसी माँ के पास जाएंगी, वो माँ से सलाह लेंगी, उसी सलाह पे आप आएंगी। माँ से एक बार आपको पूछना चाहिए था कि आप जो चाहेगी मम्मी वही होगा, क्योंकि आप पे पहला हक आपकी मम्मी का है, उसने पैदा किया है। वो आपके दुख में कभी भी खुशी नहीं रह सकती है, इस चीज को मानिए। और हमारे बच्चे कष्ट में हैं, वो शक्ल देख के पहचान जाती है नीचे से ऊपर। आप क्या झांसा दे रहे हैं दुनिया वाले को? अभी भी संभलिए मनीषा जी, समय है। लेकिन करेंगी आप वही, सारा कुछ हो जाएगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। लेकर एक माला लेकर के जपिए, उधर आपके पति मनीषा का माला जाप करेंगे। ऐसे आपकी जिंदगी ना अब तक चली है और भी आगे चलेगी। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।